आई एम सॉरी दोस्तों, मुझे इस वीडियो को बनाने में थोड़ा लेट हो गया, पर मैं क्या करूं। मुझे बार बार MGM कंपनी ने मेरी वीडियो पे स्ट्राइक कर दिया, जिसके वजह से मेरी वीडियो आप तक पहुंच नहीं पा रही थी। और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस वीडियो में कुछ क्लिप्स डाल पाऊं, पर ऐसा नहीं हो पाया। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार एंड तक देखिए, शायद आपको ये वीडियो अच्छी लग जाए। और इस वीडियो में आपको कुछ फैक्ट्स भी जानने के लिए मिलेगी इस मूवी के बारे में, तो प्लीज़ अंत तक इसे ज़रूर देखिएगा। तो यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं जेम्स बॉन्ड मूवी सीरीज की 6th मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ऑन हर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस। अगर आपने इससे पहले की 5 मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको मेरी जेम्स बॉन्ड मूवी सीरीज की सभी एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपने 5 मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनी होगी तो आपको पता होगा कि 5th मूवी में किस तरह जेम्स बॉन्ड ने ब्लोफील्ड के इरादों को रोक दिया था, मगर ब्लोफील्ड वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। तो हम इस मूवी में यही देखेंगे कि किस तरह जेम्स बॉन्ड ब्लोफील्ड को पकड़ेंगे। और इस मूवी में हमें जेम्स बॉन्ड की लव लाइन भी दिखाई गई है। और इस मूवी में हमें पहली बार जेम्स बॉन्ड रोते हुए और इमोशनल दिखेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस मूवी में जॉर्ज लेज़नबी ने जेम्स बॉन्ड का रोल निभाया है। इससे पहले की 5 मूवी में जेम्स बॉन्ड का रोल शॉन कॉनरी ने निभाया था। और अगर आपको जानने का है कि आखिर शॉन कॉनरी इस मूवी में क्यों नहीं दिखे, तो प्लीज इसके एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फिल्म के स्टार्ट में जेम्स बॉन्ड एक लड़की की जान बचाते हैं, जिसका नाम होता है ट्रेसी, कॉन्टेसा ट्रेसी डी वेंजोवा। और फिर इसके बाद ट्रेसी जेम्स बॉन्ड से एक बार फिर से एक कसिनो में मिलती है, जहां पर ट्रेसी जेम्स बॉन्ड को अपने रूम में इनवाइट करती है। तो जेम्स बॉन्ड उसके रूम में जाते हैं कि तभी उनके ऊपर एक अनजान आदमी अटैक कर देता है, मगर जेम्स बॉन्ड जैसे तैसे करके उसे नॉक कर देते हैं। और फिर जब वो अपने रूम में जाते हैं तब उन्हें ट्रेसी मिलती है, और वो जेम्स बॉन्ड से ये क्लेम करती है कि वो उस अनजान आदमी को नहीं जानती। और फिर अगली सुबह जब जेम्स बॉन्ड अपने रूम से चेकआउट करके जा रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ आदमी किडनैप कर लेते हैं। और इसमें वो आदमी भी होता है जो कल रात को जेम्स बॉन्ड के ऊपर अटैक किया था। और वो लोग जेम्स बॉन्ड को एक आदमी के पास लेके जाते हैं, जिसका नाम ड्रैको होता है। और मैं आपको बता दूं, ड्रैको यूरोपियन क्राइम सिंडिकेट का हेड है। और फिर ड्रैको जेम्स बॉन्ड के साथ बात करने लगता है, और वो उनसे कहता है कि ट्रेसी मेरी ही बेटी है। और वो अपने पास्ट में हुई कुछ घटनाओं के बारे में बताता है, और उनसे कहता है कि अगर आप मेरी बेटी के साथ शादी करेंगे तो मैं आपको 1 मिलियन पाउंड्स दूंगा। मगर जेम्स बॉन्ड ड्रैको के इस ऑफर को रिफ्यूज कर देते हैं। और यहाँ जेम्स बॉन्ड अपना ऑफर ड्रैको के सामने रखते हैं। वो उनसे कहते हैं कि अगर आप मुझे अर्नस्ट स्टेवरो ब्लोफील्ड का पता बताएंगे तो मैं आपकी बेटी के साथ रोमांस करूंगा, जिसके लिए ड्रैको मान जाता है। और फिर जेम्स बॉन्ड लंदन जाते हैं, और लंदन में वो अपने बॉस से मिलते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होता है इन दोनों में, क्योंकि जेम्स बॉन्ड को अब पूरे 2 साल हो चुके हैं, मगर उन्होंने अब तक ब्लोफील्ड को अरेस्ट नहीं किया है। और यहाँ उनके बॉस उन्हें इस ऑपरेशन से हटा देते हैं, जिससे जेम्स बॉन्ड गुस्से में आकर अपने आप को रिसाइन कर देते हैं। और फिर कुछ देर के बाद जेम्स बॉन्ड के बॉस एम उनको एक लेटर थमाते हैं और कहते हैं कि मुझे मंजूर है रिसाइन के लिए नहीं, 2 हफ्तों की छुट्टी के लिए, क्योंकि मिस मनी पेनी ने जेम्स बॉन्ड को रिसाइन की जगह 2 हफ्तों की छुट्टी दिला दी। और फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड पोर्चुगल में ड्रैको के बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर वो ट्रेसी से मिलते हैं। और फिर कुछ देर के बाद जेम्स बॉन्ड और ट्रेसी एक दूसरे को समझने लगते हैं, और वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड और ट्रेसी साथ में हॉर्स राइडिंग करते हैं और साथ में घूमते भी हैं।
और फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड स्विट्जरलैंड में एक वकील के ऑफिस जाते हैं। दरअसल इसके बारे में जेम्स बॉन्ड को ड्रैको ने बताया होता है और यहाँ जेम्स बॉन्ड स्विस लॉयर गम्बोल्ट के ऑफिस में जाते हैं जब वो लॉयर अपने ऑफिस में नहीं होता है तब। और फिर उसके ऑफिस में जाकर जेम्स बॉन्ड जांच पड़ताल करने लगते हैं और जांच पड़ताल करते समय जेम्स बॉन्ड को एक फाइल मिलती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि लंदन के आर्म्स ऑफ कॉलेज में एक जीनियोलॉजिस्ट जिसका नाम सर हेनरी बे है वो कुछ ना कुछ जानता है, क्योंकि उसमें ये लिखा होता है कि ब्लोफील्ड ने जो काउंट ब्लाथाजर डी ब्लाचुम के लिए जो टाइटल क्लेम किया था वो बिल्कुल सही है, जिसके लिए सर हेनरी बे खुद ब्लोफील्ड से मिलने जाएंगे। मगर जेम्स बॉन्ड सर हेनरी बे से मिलकर सारी सिचुएशन के बारे में बता देते हैं, जिससे जेम्स बॉन्ड सर हेनरी बे बनकर ब्लोफील्ड के उसके क्लिनिकल एलर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हैं जो पेस ग्लोरिया के ठीक ऊपर होता है। और वहां पर जेम्स बॉन्ड 12 लड़कियों से मिलते हैं जो उस इंस्टीट्यूट की पेशेंट्स होती हैं और वो 12 लड़कियां अपनी अपनी एलर्जी के लिए वहां पर आई होती हैं। और जब रात होती है तब जेम्स बॉन्ड उन 12 लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम रूबी होता है उसके रूम में जाते हैं और उसे सीड्यूस करते हैं। और जब वो लोग सो रहे होते हैं तभी आधी रात को ब्लोफील्ड उन सभी 12 लड़कियों को हाइपोटिक स्टेट में लाने लगता है। दरअसल इसमें उन लोगों को हिप्नोटाइज किया जाता है और यहाँ ब्लोफील्ड उन सभी 12 लड़कियों को अपनी आवाज से इंस्ट्रक्शन देने लगता है कि वो कैसे यहाँ आए और उनका एलर्जी पूरी तरह से ठीक हो गया है। और फिर हमें यहाँ पता चलता है कि ब्लोफील्ड उन सभी 12 लड़कियों का ब्रेन वॉश कर देता है, क्योंकि उन सभी 12 लड़कियों को ब्लोफील्ड बैक्टीरियोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट्स बना रहा होता है जो पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों में जाएंगी। और फिर अगली सुबह जब जेम्स बॉन्ड और ब्लोफील्ड मिलते हैं तब जेम्स बॉन्ड ब्लोफील्ड को ट्रिक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो स्विट्जरलैंड से बाहर निकले और MI6 उसको बिना किसी परेशानी के उसे अरेस्ट कर ले, मगर ब्लोफील्ड इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि रात को एक बार फिर से जेम्स बॉन्ड रूबी के रूम में जाते हैं, मगर इस बार ब्लोफील्ड की सबसे वफादार औरत अरमा उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें बेहोश कर देती है। और जब जेम्स बॉन्ड को होश आता है तब वो अपने पास ब्लोफील्ड को देखते हैं और यहाँ ब्लोफील्ड को जेम्स बॉन्ड के बारे में पहले से ही पता चल गया होता है, क्योंकि जब जेम्स बॉन्ड ने उनको स्विट्जरलैंड से बाहर ले जाने की बात की थी तभी ब्लोफील्ड को शक हो गया था। और फिर ब्लोफील्ड जेम्स बॉन्ड को एक बंद कमरे में छोड़ देता है, मगर जेम्स बॉन्ड जैसे तैसे कर उस रूम से बाहर निकलकर स्कीइंग कर वहाँ से भागने लगते हैं और वो ब्लोफील्ड और ब्लोफील्ड के आदमियों को एक बहुत लंबी चेस देते हैं, मगर जेम्स बॉन्ड जैसे तैसे कर एक गांव में चले जाते हैं जहां पर उन्हें ट्रेसी भी मिलती है। और फिर जब ट्रेसी और जेम्स बॉन्ड वहां से गाड़ी लेकर भाग रहे होते हैं तभी उन्हें अरमा देख लेती है और फिर इन दोनों के बीच चेज शुरू हो जाती है। और फिर बहुत लंबी चेस के बाद ट्रेसी उन लोगों का एक्सीडेंट करवा देती है और वहां से जेम्स बॉन्ड और ट्रेसी भाग जाते हैं। और जब वो लोग वहां से जा रहे होते हैं तभी वहां पर एक बहुत ज्यादा तूफान शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग एक सुनसान बाग में सहारा लेते हैं। और जब वो लोग साथ में सो रहे होते हैं तभी जेम्स बॉन्ड ट्रेसी को शादी के लिए प्रपोज करते हैं, जिसे सुनकर ट्रेसी इसके लिए खुशी खुशी हाँ कर देती है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि ब्लोफील्ड और ब्लोफील्ड के गार्ड्स उन दोनों का एक बार फिर से पीछा करने लगते हैं, मगर इस बार ब्लोफील्ड शायद से बादाम खाकर आया था इसलिए वो एक एवलांच कराता है जब जेम्स बॉन्ड और ट्रेसी एक पहाड़ के नीचे होते हैं तब, जिसमें जेम्स बॉन्ड तो एवलांच के नीचे आ जाते हैं मगर ट्रेसी को ब्लोफील्ड के गार्ड्स पकड़ लेते हैं और उसे इंस्टीट्यूट लेके जाते हैं, मगर इसमें
जेम्स बॉन्ड उसे बचा नहीं पाते हैं और वो लंदन अपने बॉस के पास आ जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि उनको इस बात का मनी मन गिल्ट होता है और यहाँ जेम्स बॉन्ड अपने बॉस को सब कुछ बता देते हैं कि ब्लोफील्ड पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, वो भी अपनी उन 12 लड़कियों के मदद से जिनका ब्रेन वॉश किया गया है। और जेम्स बॉन्ड अपने बॉस से ये भी कहते हैं कि हमें अभी जाकर उसे अरेस्ट करना होगा और उसके इंस्टीट्यूट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि अगर उस इंस्टीट्यूट को तबाह कर दिया जाए तो वो उन 12 लड़कियों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो उनके बॉस उनसे कहते हैं कि नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लोफील्ड ने उन सभी 12 लड़कियों को दुनिया के अलग अलग जगह भेज दिया है और अगर उसकी डिमांडिंग नहीं पूरी की गई तो वो उन वायरस को फैला देगा। और उसकी डिमांडिंग ये है कि उसकी पास्ट में हुई सभी क्राइम्स को माफ कर दिया जाए और उसे काउंट का टाइटल दिया जाए। तो ये सब सुनकर जेम्स बॉन्ड वहां से चले जाते हैं, मगर उन्होंने हार नहीं मानी होती है और वो ड्रैको और ड्रैको के फोर्स के साथ उस इंस्टीट्यूट पर हमला करते हैं और यहाँ वो लोग ट्रेसी को भी बचा लेते हैं और उस इंस्टीट्यूट को तबाह भी कर देते हैं। मगर इसमें ब्लोफील्ड बच जाता है और वो एक बॉब स्लाइड लेके वहां से भागने लगता है, मगर जेम्स बॉन्ड अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं और यहाँ इन दोनों में एक बार फिर से चीज शुरू हो जाती है और जेम्स बॉन्ड जैसे तैसे कर उसे एक पेड़ की डाली पर अटका देते हैं और यहाँ उन्हें लगता है कि ब्लोफील्ड अब मर चुका है। फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड ट्रेसी से शादी करते हैं और वो लोग इसमें बहुत ही खुश होते हैं और वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। मगर जेम्स बॉन्ड अपनी गाड़ी को रोड साइड पर लगाते हैं और वो अपनी गाड़ी से फ्लावर्स निकालकर ट्रेसी को दे रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि पीछे से ब्लोफील्ड और अरमा अपनी गाड़ी में आ रहे होते हैं और तभी अरमा जेम्स बॉन्ड और ट्रेसी के ऊपर गोलियां चलाती है, जिसमें जेम्स बॉन्ड तो बच जाते हैं मगर इसमें ट्रेसी मारी जाती है और हम पहली बार जेम्स बॉन्ड के किरदार को इस मूवी में रोते हुए देख पाते हैं और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। मगर रुकिए, आप अभी यहाँ से जाइए मत, अब हम कुछ बात करेंगे इस मूवी के बारे में। आपके भी मन में ये सवाल होगा कि आखिर इस मूवी में शॉन कॉनरी क्यों नहीं आए, तो मैं बता दूं आपको कि सर शॉन कॉनरी को इस मूवी के लिए $1 मिलियन की सैलरी तय की गई थी, जो उस समय बहुत ही ज्यादा थी, मगर उन्हें ये सैलरी कुछ ज्यादा ठीक नहीं लगी, इसीलिए उन्होंने इसके लिए मना कर दिया, जिसके वजह से फिल्म मेकर्स बहुत सारे एक्टर्स को कंसीडर करने लगे, जैसे कि लेट अमेरिकन एक्टर एडम वेस्ट, एंथोनी रॉजर्स, जेरेमी ब्रेट, लेट ब्रिटिश एक्टर जॉन रिचर्डसन और रॉय थिन्स। अब चलिए हम बात करते हैं कि आखिर जॉर्ज लेज़नबी ने जेम्स बॉन्ड की मूवी में बस एक ही बार क्यों काम किया, क्यों वो दूसरी मूवी में नहीं दिखे। तो इसके एक नहीं, दरअसल इसके बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जॉर्ज लेज़नबी ने जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर निभाने के लिए बहुत सारे झूठ बोले थे, जो मैं कुछ मानता भी हूँ। और एक रीजन ऐसा भी है कि जॉर्ज लेज़नबी अकेले स्लोप्स पर स्कीइंग कर रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनका एक हाथ टूट गया और एक हर्ष ब्रिटिश टेबलॉइड्स ने अपनी स्टोरीज में जॉर्ज लेज़नबी को बहुत ही बेकार बताया कि कैसे वो खुद को शॉन कॉनरी प्रूफ करने में फेल हो गए हैं, जिसकी वजह से मूवी की रिलीज होने से पहले ही लोगों का मन बदल गया और वो शॉन कॉनरी के जगह जॉर्ज लेज़नबी को नहीं देखना चाहते थे। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा रीजन सही लगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए अब मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे अगली जेम्स बॉन्ड की मूवी की एक्सप्लेनेशन में। बाय बाय।